अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हिंदुओं और सिखों का फन तामीर बुनियादी तौर पर मंदिरों, गुरुद्वारों, बारादरियों और हवेलियों की खुसूसियात रखता है। पाकिस्तान के जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की बहुत सी तारीखी यादगारें फैली हुई हैं, जिनमें मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, बुद्ध मत और ईसाइयत से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ाहिब के लोग आबाद थे। हर तबका अपनी मजहबी तालीमात, इबादत और रस्म व रवाज में आज़ाद था। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले इन तमाम मज़ाहिब के लोग एक ख़ानदान की तरह रहते थे और एक दूसरे की गमी और खुशी में शरीक होते थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में फैली हुई इमारतों में और सागरी के ये मंदिर शामिल हैं। बदकिस्मती से ज़वाल पजीर तारीखी यादगारों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, जिन्हें वाकई में महफूज करने की जरूरत है। इन इमारतों को महफूज करने से सयाहत को फिरोग मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी और मुल्क की आमदन में इजाफा होगा। बड़े लोगों का कौल है कि जो कौमें अपनी तारीखी यादगारों और असासों को अहमियत नहीं देती और उनकी हिफाजत नहीं करती, वो कभी खुशहाल नहीं हो पाती। दोस्तों, आपका मैक राइडर भाई आज आपको जहां लेकर आया है, ये सागरी कस्बा कहलाता है, जो कि रावलपिंडी से आगे रवात के पास वाक़ है। सागरी का ये इलाका अपने कदीम मंदिरों, तालाब, गुरुद्वारा और खालसा स्कूल से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गांव सिख दौर में एक खुशहाल शहर की हैसियत रखता था। यहाँ के मौजूदा बुजुर्गों का कहना है कि सागरी वो जगह थी जहाँ हिंदुओं और सिखों के कारोबार का एक सिलसिला दुकानों और शॉपिंग मॉल्स की शक्ल में फैला हुआ था। दूसरे इलाकों के लोग दूर दराज का सफर करके यहाँ की मार्केटों से अपनी हर किस्म की जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदने आते हैं। सागरी के ये मंदिर अपने नक्शो निगार और दीवारों की साख के लिए मशहूर है और खूबसूरत फूलों के डिजाइनों से मुज़य्यन है। ताहम इन पर बनाई हुई पेंटिंग्स के बच्चे कुछ आसार अब भी नजर आते हैं।
ये मंदिर इमारत के लिहाज से मुरब्बा शक्ल का है, जिसमें एक मंदिर के अंदर 3 अतराफ में 3 मेहराबें हैं, जिन्हें किसी दौर में 3 देवताओं की तस्वीरों से मुज़य्यन किया गया था, लेकिन अब वो मेहराबें तस्वीरों से खाली हैं। दोस्तों, ये 2 कदीम मंदिर हैं, जिनमें से बड़ा मंदिर, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, का रुख शुमाल की तरफ और दूसरे को शिव मंदिर कहा जाता है, का रुख जुनूब की तरफ है। त्रिमूर्ति मंदिर शिव मंदिर से बड़ा है। दोनों मंदिरों की छतें कमल के फूलों से मुज़य्यन थी, जो वक्त के गुजरने के साथ साथ मिटती चली गई। मंदिर के ऊपर का छज्जा गिर चुका है, लेकिन अब भी मंदिर के बाहर की दीवारों पर नक्श और निगार और कमल के फूलों की कुछ बाकियात दिखाई देती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि त्रिमूर्ति संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब श्री दाता भगवान है। त्रिमूर्ति हिंदू मत के 3 देवता ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शिवा देव हैं। ये तीनों देवताओं का मजमुआ त्रिमूर्ति कहलाता है। हिंदू मत के नजदीक त्रिमूर्ति को सबसे ताकतवर देवता समझा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा यानी पैदा करने वाला, विष्णु यानी बचाने वाला और शिवा यानी मारने वाले देवताओं का मजमुआ है। मंदिर की जमीन के हवाले से बात की जाए तो जाहिर है कि मंदिर की ये जमीन सिर्फ 2 मंदिरों तक महदूद नहीं होगी, बल्कि काफी आगे तक फैली हुई होगी। लेकिन आसपास आबादी के बढ़ने की वजह से अब इसके हुदूद दरबे का कुछ पता नहीं। ये दोनों मंदिर इस खूबसूरत गांव सागरी में सड़क के किनारे इंतहाई महदूद हालत में मौजूद है, जिसे महकमा औकाफ की फौरी तवज्जो की जरूरत है, वरना ये किसी वक्त भी जमीन दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों, इन 2 मंदिरों के साथ उस दौर का बनाया हुआ कोई 200-300 साल पुराना कुआं भी है, जो कि पत्थरों से बनाया गया है। ये यकीनन यहाँ बसने वाले लोगों के साथ साथ उन मंदिरों में आने वाले ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत काफी था। कुएं की गहराई का पता नहीं, लेकिन देखने पर बहुत गहरा और बहुत चौड़ा दिखाई देता है, और अब भी पानी से भरा हुआ है। चौड़ाई कोई 13 से 14 फुट के करीब होगी। ये अब इस्तेमाल में नहीं रहा और महकमा औकाफ ने इसे लोहे के ग्रिल लगाकर बंद किया हुआ है।
मोअज़्ज़िज़ीन को ये भी बताता चलूं कि इन मंदिरों के साथ वाक़या इस सड़क पर थोड़ा सा आगे जाएं तो बुद्ध दौर के कदीम तरीन स्टूपा तोप मनक्याला वाक़या है। तोप मनक्याला स्टूपा का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो को देखकर सेरे हासिल मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सागरी के इस गांव में सिखों के दौर का एक गुरुद्वारा अपनी मखदूश हालत में अब भी मौजूद है। आइए उसे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हम सिखों के गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। यहाँ आसपास के तमाम मंदिर, गुरुद्वारे और बारादरी मुगलों, सिखों और अंग्रेज़ों के दौर के बनाए गए मालूम होते हैं। इसी तरह सागरी का ये गुरुद्वारा सिखों का बनाया हुआ है, जो कि एक काफ़ी बड़ी इमारत और सहन पर मुश्तमिल है। ये गुरुद्वारा अपने दो बड़े सतून, जिन्होंने छत को सहारा दिया हुआ है, की वजह से मशहूर है। दोनों सतूनों बुनियादों समेत हश्त पहलू यानी 8 कोनों वाली है। ये संगमरमर की बनी हुई है, जिन पर अतिया करने वालों के नाम दर्ज है। मरकजी हाल में दाखिल होने के ये 2 दरवाजे, जिनके आसपास मेहराबें बनी हुई हैं। दोस्तों, इस गुरुद्वारे की छत कंक्रीट की बनी हुई है, जो कि वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करती है कि ये हिंदुस्तान की तकसीम से कुछ देर पहले तामीर की गई थी। इस गुरुद्वारे की तामीर अतिया करने वालों के नाम यहाँ मौजूद सलीमों पर पुनिंदा है। वो बातें कुछ यूँ हैं। 51 रुपए भाई अर्जन सिंह सुपुत्र भाई लखा सिंह ने अपनी सोरगबाशी भरा सरदार नानक सिंह की याद विच अरदास कराई। दूसरी जगह लिखा है चौधरी दीदार सिंह कोहली ने अपने वालिद चौधरी गंडा सिंह जी की याद में 317 रुपए।
सागरी के बख्शी नरिंदर सिंह ने 30 रुपए, 5वीं जगह राम सिंह, 6ठी जगह मास्टर सरिंदर सिंह 41 रुपए, बाबू देवीदास ने 25 रुपए, भाई सोनम सिंह गुजराल 35 रुपए अपने वालिद चौधरी गणेश सिंह जी की याद में, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी इबारतें जो हैं, ये जो सतून है इस गुरुद्वारे के, उसकी बुनियादों के साथ ये सारे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आगे 9 10 11 12 13 14। लेकिन इनमें से बहुत सारी जो इबारतें हैं वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, उसका कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन कुछ इबारतें मैंने आपको इस वक्त यहाँ पर पढ़कर सुना दी। इस वक्त ये गुरुद्वारा खस्ता हाल है, छत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है और बाउंड्री वाल गिरने के करीब है। बैरूनी दीवारों से पलिस्तर उतर चुका है और गुरुद्वारे के दाखिली रास्तों के साथ लगी हुई मेहराबें भी खस्ता हाल हैं और महकमा औकाफ की फौरी तवज्जो की मुंतज़िर है। दोस्तों, ये मैं सागड़ी का जो कस्बा है उसमें खालसा के वक़्त का 1883 यानी 1883 का बना हुआ ये स्कूल है। ये जो आप इस वक्त ये आबादी देख रहे हैं स्कूल की, ये नई बिल्डिंग है, ये अभी मौजूदा बनी है और ये जो आबादी है ये भी मौजूदा है। मैं आपको इसकी तरफ लेकर चलता हूँ जो सिखों के दौर की ना खालसा स्कूल, खालसा हाई स्कूल बना हुआ था 1883 में। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि खालसा हाई स्कूल 1883। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में मिडिल स्कूल हुआ 1947 में, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ 1949 में और फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ 2007। ये तक लगी हुई है और ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागरी तहसील और ज़िला रावलपिंडी का। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जो सिखों की पुरानी आबादी है, जो सिखों ने पुराना स्कूल बनाया था उस वक्त का, वो मैं आपको बताता हूँ। सरदार जी, आप लोग अपने दौर के स्कूल देख लें, हो सकता है कि आपको थोड़ी थोड़ी इसकी याददाश्त जो है आपके दिमागों के अंदर हो और आप लोग ना अपनी याद थोड़ी सी ताज़ा कर लें और ये स्कूल आप देख लें दोबारा से। चलें आपको सिनेमेटिक व्यूज़ दिखाते हैं। ये बरगद का वो दरख्त है जो कि उस वक़्त का था,
1883 का, यानी 1883 का इस बरगद के दरख्त को आप देखें। थोड़ा सा इसका सिनेमैटिक व्यूज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसकी जड़ के करीब लेकर जाता हूँ। ये बहुत बड़ी जड़ है। ये 360 मैं आपको इसका व्यूज दिखाता हूँ। ये जो बोहड़ का दरख्त है, इसकी उम्र कम से कम 200 से 300 साल के दरमियान होगी। ये मैंने आपको इसका 360 व्यू लेकर दिया। में अगर खालसा हाई स्कूल बना था तो इसका मतलब 200-300 साल पुराना ये स्कूल है, जिसकी बिल्डिंग तक टाइम बताएंगे। उस वक्त की कंस्ट्रक्शन, उस वक्त के मामारों को सैल्यूट। ये इतना ज़बरदस्त किस्म की इमारत बनती है। ये देखें आप, यकीनन इस सागड़ी गांव के बहुत सारे लोगों ने यहीं से तालीम हासिल की होगी, और तकसीम के बाद जाने वाले जो सिख हजरात जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की है, वो भाई अपने स्कूलों की याद ताज़ा कर लें। ये उनका स्कूल था। सरदार थे, जो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो सारे के सारे इस स्कूल में पढ़े थे। ये खालसा हाई स्कूल 1883 में बना। याद ताज़ा हो गई है। चलो, मैं कराटर भाई को याद रखूँ। इस वक्त मैं खालसा स्कूल के ना जो ग्राउंड है उसके अंदर मैं खड़ा हूँ, और ये बच्चे जो हैं इस वक्त ना क्रिकेट और कुछ दूसरी गेम्स खेल रहे हैं। तो ये खालसा स्कूल जो मौजूदा है अभी सागरी गांव के अंदर, ये उसके बच्चे हैं जो इस स्कूल के अंदर बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं। बेटा हाथ हिला दो, हाथ हिला दो सारे। स्कूल के कमरे हैं, उसमें खिड़कियों के अंदर शीशे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ कोई मौजूद भी नहीं था कि उससे मैं बात करता कि ये जो बच्चे हैं ये सर्दियों में इस बग़ैर शीशे वाली खिड़की के आसपास कैसे वो बैठेंगे। उनको सर्दी से तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। ये पीछे मेरे खालसा स्कूल है। तो काइंडली इसकी तरफ जो हमारे महकमे हैं एजुकेशन के, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ उस दौर का बनाया हुआ एक तालाब भी मौजूद है। आइए उसे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे वो तालाब है जो कोई 150 साल पुराना बताया जाता है, और कहा जाता है कि एक अमीर हिंदू ताजिर ने अवाम के इस्तेमाल के लिए बनाया था। इस तालाब को पत्थरों से बनाया गया था, जहाँ लोग कपड़े धोने के साथ साथ अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए भी उस इस्तेमाल में लाते थे। ये तालाब अब खस्ता हालत और बारिश के पानी से भरा हुआ है, और इसके अंदर बहुत सी जड़ी बूटियां बारिश के पानी से उगाई हैं। तालाब इस वक्त अपनी असल हालत के अंदर मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इस तालाब के आसपास हम्माम भी मौजूद थे, जो कि अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। आइए मैं आपको अब ये तालाब जो है
इसके सिनेमैटिक व्यूज में आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त तालाब की मौजूदा जो कंडीशन है वो क्या है। दोस्तों यहाँ उस वक्त तालाब में नीचे उतरने के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ कम से कम 1-1 फुट की चौड़ाई और 1-1 फुट की निचाई, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि तालाब तक लोग जाएं और वहाँ से अपनी ज़रूरियात का जो भी मामला है उसको पूरा करें। अच्छा, इसको पानी की सप्लाई कैसे होती थी इसके बारे में कुछ तारीख बताती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के पानी वगैरह इधर जमा होगा या उन्होंने कोई कुएं का इस तरह इंतजाम किया होगा जिससे पानी को लाकर इस तालाब के अंदर बाकायदा वो किया होगा। और मुझे इसका भी यकीन है कि जब ये तालाब बन रहा था तो इसकी जो बुनियाद बनी थी वो सारी की सारी अच्छे मोटे पत्थरों से बनाई गई थी ताकि पानी ठहरा रहे। दोस्तों, सागड़ी एक पुराना कस्बा है जहाँ की बहुत सी तारीख को दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आला तबकों और महकमा औकाफ और महकमा सारे कदीमा से गुजारिश है कि इन तारीखी इमारतों और मकामात को महफूज करने को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मुझे फिर से कहने की इजाज़त दी जाए कि जो कौमें अपने तारीखी यादगारों और असासों को अहमियत नहीं देती और उनकी हिफाजत नहीं करती वो कभी खुशहाल नहीं हो पाती। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और आसारे कदीमा के तारीखी मकाम या मौजूदा मशहूर मकाम का विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।